हेलो स्टूडेंट, आज हम हाजिर हुए हैं गाउस के नियम का अगला अनुप्रयोग लेकर के, जिसका नाम है कि समरूप आवेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम देखेंगे कि समान रूप से आवेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर ये जो नाम है कि गोलीय कोश और चालक गोले, इन दोनों टॉपिकों को मैंने एक साथ करके यहां पर लिखा है। इन दोनों टॉपिकों को हमने एक साथ क्यों लिखा है? क्योंकि गोलीय कोश और चालक गोले जो दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो एक जैसा आएगा। यहां पर ये दो टॉपिक है जिनको हमने एक करके लिखा है। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से एक समान रूप से आवेशित चालक गोला और गोलीय कोश दोनों को अगर हम आवेश देंगे तो वो एक जैसे आवेश उन पर वितरित होते हैं और दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालते हैं उसका मान भी एक जैसा प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम कि गोलीय कोश क्या होता है और चालक गोला क्या होता है, इन दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो गोलीय कोश होता है उसका मतलब होता है कि इसमें जो ये गोला है ये अंदर से बिल्कुल खाली है, यहां पर कुछ भी नहीं रखा है। जैसे एक हवा का गुब्बारा होता है, उसमें हम देखेंगे कि रबर की जो लेयर होती है वो बाहर होती है, अंदर की साइड हवा होती है, तो उसको हम गोलीय कोश कह सकते हैं। तो ये एक चालक पदार्थ का बना हुआ है और कोश का मतलब ये अंदर से बिल्कुल खाली है, इस स्थान से ये बिल्कुल खाली है, यहाँ पर स्पेस है या हवा है। अब आप बात करते हैं हम चालक गोले की। चालक गोला क्या होता है? तो चालक गोले का ये मतलब होता है कि ये जो जिस पदार्थ का बना हुआ ये पूरा गोला है, ये अंदर से भी भरा हुआ है और यहां पर ये पूरा चालक पदार्थ है अंदर, यहां पर अंदर पूरे में चालक पदार्थ भरा हुआ है, उस पूरे चालक पदार्थ से भरा हुआ ये गोला है, इसे हम कहेंगे चालक गोला। गोलीय कोश और चालक गोले को अब हम समझ गए। अब हम इन पर आवेशों को वितरित करते हैं। मैं कुछ चार्ज इस गोले को दूंगा, तो जैसे ही हमने कुछ चार्ज इस गोले को दिए, तो चार्ज जैसे ही हम गोले को देंगे तो ये जो गोला है इसकी जो बाहर की लेयर है इस पर आवेशों का एक समान रूप से वितरण हो जाएगा और आवेशों का वितरण केवल और केवल इसके पृष्ठ पर होगा, इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि अंदर हम जानते हैं इसके स्पेस या हवा है, कोई भी चालक पदार्थ अंदर नहीं है, बिल्कुल खाली स्थान है, इसलिए आवेश इसमें एक समान रूप से बाहर वितरित हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम चालक गोले की। चालक गोले में क्या होगा जब हम इसको आवेश देंगे, जबकि इसमें चालक पदार्थ तो पूरे में अंदर भरा हुआ है। तो माना कि जैसे ही मैंने इसको आवेश दिए तो इसको खूब सारे आवेश दिए और इस पर प्लस आवेश मैंने रख दिए, ये खूब सारे मैंने प्लस आवेश इस पर रख दिए। अब जैसे ही मैंने इसको इतने सारे प्लस आवेश दिए, सारे प्लस आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित होने लग जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस और प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होता है, समान आवेशों के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। तो इतने सारे प्लस आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे और दूर जाने लगेंगे। और ये दूर कितनी दूर तक जा सकते हैं? क्योंकि ये पदार्थ चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ में तो आवेश विचरण कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। तो ये जो प्लस आवेश है ये दूर जाएंगे एक दूसरे से और दूर जाके इस गोले के परिधि पर एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे, क्योंकि इस परिधि के बाहर ये आवेश नहीं जा सकते, क्योंकि इसके बाहर फिर से हवा आ गई, गोले इतनी ही दूर तक बना हुआ है, तो इसकी परिधि पर एक समान रूप से सारे प्लस आवेश वितरित हो जाएंगे और यहां से ये हट जाएंगे। ये सारे प्लस आवेश कहां चले गए? इसकी परिधि पर वो चले गए। तो गोलीय कोश हो या चालक गोला हो, जब दोनों को आवेशित किया जाता है तो जितना भी चार्ज हम उसको देते हैं वो सारा चार्ज इसकी परिधि पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। वो की वो स्थिति चालक पदार्थ से बने गोले के साथ भी होती है। इसलिए गोलीय कोश और चालक गोले के कारण जो इनके बाहर या इस बिंदु पृष्ठ पर या इसके अंदर जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे, तो चाहे गोलीय कोश हो चाहे चालक गोला हो, दोनों के लिए एक जैसे फॉर्मूले हमको प्राप्त होते हैं। इसलिए एग्जाम के अंदर अगर हमसे चालक गोले के बारे में पूछा जाए या गोलीय कोश के बारे में पूछा जाए, दोनों ही स्थिति में जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो हमारे फॉर्मूले आएंगे वो बिल्कुल एक जैसे आएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान आएगा। इसलिए हम इन दोनों टॉपिकों को यहां पर एक साथ मिला करके करेंगे, एक ही डेरिवेशन चलेगा दोनों के लिए। अब हम देखते हैं इनके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का मान। तो पहली स्थिति हम लेके चल रहे हैं कि गोलीय कोश या चालक गोले के बाहर, यहाँ गोलीय कोश और चालक गोले दोनों को एक साथ में लेकर चल रहा हूं। अगर एग्जाम में केवल गोलीय कोश पूछा जाता है तो हम गोलीय कोश के लिए करेंगे और चालक गोला पूछा जाता है तो चालक गोले के लिए करेंगे, लेकिन दोनों के लिए डेरिवेशन
सेम टू सेम आएंगे, बिल्कुल एज इट इज आएंगे, इसलिए हम दोनों को ऑब्लिक करके लिखते हुए चल रहे हैं। तो पहली स्थिति हम ले रहे हैं कि इस चालक गोले या गोलीय कोश के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। तो इसके बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? तो माना इस गोले का केंद्र ये बिंदु ये O है और यहां से इस गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है और हम इस गोले के बाहर कोई बिंदु है, ये बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना चाहते हैं और इस बिंदु की जो दूरी है वो स्मॉल r है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो हमने माना कि R त्रिज्या का कोई गोलीय कोश या चालक गोला है जिसके केंद्र O से स्मॉल r, जहां स्मॉल r का जो मान है वो कैपिटल R से कैसा है, बड़ा है। हम देख रहे हैं जैसे ही हम गोले के बाहर जाएंगे तो ये स्मॉल r की जो वैल्यू है इस गोले की त्रिज्या कैपिटल R से बड़ी हो जाएगी। तो दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे गाउस का नियम। तो गाउस का नियम जब भी हम अप्लाई करते हैं, हम जानते हैं कि हम एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की रचना करते हैं, तभी हम गाउस का नियम यहाँ लगा सकते हैं। तो ये जो बिंदु P हमने माना है, जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, अब जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं वो बिंदु हमारे गाउसियन पृष्ठ के जो पृष्ठ होता है उस पृष्ठ पर आना चाहिए। तो हम यहाँ गाउसियन पृष्ठ कैसा मानेंगे? इसमें हम बिंदु O को केंद्र मानकर O से P तक ये स्मॉल r दूरी का, स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक बंद पृष्ठ खींचेंगे। तो इसमें बनने वाला बंद पृष्ठ कैसा होगा? से गोल होगा। अच्छा, ये जो गोलीय कोश है या चालक गोला है, इस चालक गोले को हमने आवेशित किया हुआ है। आवेशित किया हुआ है तभी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अगर इस गोले पर आवेश ही नहीं है तो इसके आसपास हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो शून्य ही है। इस गोले को हमने एक समान रूप से आवेशित किया हुआ है। अब हम इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते थे, तो हमने गाउस के नियम में जो बंद पृष्ठ हमको मानना पड़ता है, गाउसियन पृष्ठ हमको मानना पड़ता है, तो हमने यहाँ से r त्रिज्या का एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करी। ये जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है इसको हम गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। ये हमारे गाउसियन पृष्ठ कहलाता है। अब हम देख रहे हैं कि गाउसियन पृष्ठ के अंदर ये संपूर्ण आवेश आ रहा है। तो अगले स्टेप में हम करेंगे गाउस के नियम से। गाउस के नियम से जानते हैं कि इस काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो बराबर होता है इंटीग्रेशन किसी भी बंद पृष्ठ का E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इजिकल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो E वेक्टर और ds वेक्टर, इस बिंदु पर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और इस गोले पर प्लस आवेश चित्रित है, प्लस आवेश से बल रेखा हमेशा हम जानते हैं बाहर की ओर निकलती है। तो इस बिंदु से इसको मिलाने वाली रेखा की दिशा में, इस दिशा में कौन हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। E वेक्टर की दिशा ये वाली हो जाएगी। और जब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो इस पर जो पृष्ठ बन रहा है, ये वाला पृष्ठ इस तरह से, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कहाँ होगा? तो पृष्ठ के लंबवत होता है। हम जानते हैं कि किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल उस पृष्ठ के कैसा होता है? लंबवत होता है। तो यहाँ जो पृष्ठ ऐसे बन रही है इसका क्षेत्रफल कहाँ हो जाएगा? इसके लंबवत हो जाएगा, इस दिशा में। तो यहाँ से जो क्षेत्रफल की दिशा है इसके लंबवत इस दिशा में हो जाएगी ds वेक्टर। तो हम देख रहे हैं E वेक्टर और ds वेक्टर दोनों के बीच में बनने वाला कोण थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री है। तो आगे इसको हम जब सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन E ds कोस थीटा, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 0 डिग्री बराबर समेशन q। समेशन q क्या बताता है? इस काल्पनिक बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, जितना भी ये आवेश है। तो माना कि इस गोले पर जो वितरित कुल आवेश है वो कितना है? स्मॉल q है। तो यहाँ गया स्मॉल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं cos 0 तो 1 होता है। यहाँ इंटीग्रेशन में E बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds इजिकल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये इंटीग्रेशन ds किसको बता रहा है? ये बता रहा है कि बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल ds यानी अल्पांश का क्षेत्रफल और उसका इंटीग्रेशन कर रखा है तो पूरे बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल। कौन सा वाला बंद पृष्ठ? हमेशा ध्यान रखना, गाउसियन जो पृष्ठ हमने कल्पना करी है वो वाला बंद पृष्ठ। तो उस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो गाउसियन पृष्ठ कौन सा है? ये वाला पृष्ठ। अब इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा होगा? तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर r कितना है? इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास E गुणा इंटीग्रेशन ds हो गया 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर और बराबर में q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं। यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान आ गया 4 पाई r स्क्वायर, नीचे चल जाएगा q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट, इसको हम अगर एक साथ लिखें तो इसको k के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k होता है। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आ गई kq अपॉन r स्क्वायर।
तो इस तरह से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला कि इस गोलीय कोश या चालक गोले के कारण इसके बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो KQ/R² के बराबर होता है। अगर आपको ध्यान हो बच्चों, तो जब हमने एक बिंदु आवेश, अगर कोई बिंदु है जिस पर Q आवेश है और उसके कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला था, तो उसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो E बराबर KQ/R² ही आया था। जबकि हमने यहाँ पर जो चालक गोला या गोलीय कोश लिया है, इसके कारण बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला है, तो वो मान भी बिंदु आवेश जैसा ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब आवेश चाहे किसी गोले पर वितरित हो या किसी बिंदु पर रखे हुए हो, तो दोनों के कारण अगर आवेशों का मान समान है तो उनके कारण समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी समान ही होगा। अर्थात इस गोले पर वितरित आवेश को हम ऐसे मान सकते हैं कि ये सारे आवेश कहाँ रखे हैं, इसके केंद्र पर रखे हैं। अगर मैं सारे आवेशों को हटा दूं और इस Q आवेश को इसके केंद्र पर रख दूं तो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही मान होगा। अब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यदि सदिश रूप में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम जानते हैं यहाँ पर R कैप और आ जाएगा, दिशा और आ जाएगी परिमाण के साथ साथ, और दिशा कहाँ होगी, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, इसी दिशा में कौन हो गया, R कैप हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में कि गोलीय कोश या चालक गोले के पृष्ठ पर मतलब इस गोले की परिधि पर स्थित अगर कोई बिंदु है और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालना चाह रहे हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो पिछले टॉपिक में जो हमारा पॉइंट यहाँ था, अब हम इस पॉइंट को कहां लेकर आ गए, इसके पृष्ठ पर लेकर आ गए। अर्थात गाउसियन पृष्ठ जो बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जो इस गोले की त्रिज्या है कैपिटल R, वही हो जाएगी इसकी त्रिज्या स्मॉल r भी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्मॉल r बराबर कैपिटल R वाली स्थिति में। तो ये गोला हमको किस तरह से दिखाई देगा, अब हम इस बिंदु P को यहाँ लेकर आ गए, अर्थात ये जो स्मॉल r था पहले यहाँ तक का, अब वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो स्मॉल r और कैपिटल R कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो पिछला जो टॉपिक में हमारा रिजल्ट आया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आ रही थी KQ/R², उसी फॉर्मूले में हम स्मॉल r की बजाय कितना लिख देंगे, कैपिटल R लिख देंगे। तो ये हमारे आ जाएगा गोले के पृष्ठ पर। अतः समीकरण 1 से पिछले टॉपिक वाले में जो लास्ट रिजल्ट आया था इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अतः समीकरण 1 से स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर हमारे पास फॉर्मूला बन गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ/कैपिटल R² और R कैप। इस तरह से ये समीकरण 2 हमारे पास आ गया कि गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये वाला होता है। तो तीसरा टॉपिक अब हम देखेंगे कि गोलीय कोश या चालक गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो माना कि ये कोई गोला है, आवेशित चालक गोला है या गोलीय कोश है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। अब हम इसके अंदर स्थित किसी बिंदु, यहाँ कोई बिंदु P है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। माना कि ये जो बिंदु P है इसकी मूल बिंदु O से दूरी कितनी है, स्मॉल r है। अब इस बिंदु स्मॉल r का ये जो स्मॉल r है इसका मान हम जानते हैं कैपिटल R से तो कम होगा। जब स्मॉल r कैपिटल R से कम होगा तभी तो हम कह सकते हैं कि ये बिंदु जो है इस गोले के अंदर स्थित है। तो स्मॉल r बराबर लेस देन कैपिटल R वाली स्थिति के लिए हम कर रहे हैं। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस बिंदु पर हमको ज्ञात करनी है वो बिंदु हमारे गाउसियन पृष्ठ के सरफेस पे आना चाहिए, पृष्ठ पे आना चाहिए। जो भी हम गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे उसके पृष्ठ पर आना चाहिए। तो जो गाउसियन पृष्ठ बनेगा यहाँ, क्योंकि गाउस का नियम लगाने के लिए हमें गाउसियन पृष्ठ को बनाना पड़ेगा, तो जो गाउसियन पृष्ठ बनेगा वो इस तरह का बनेगा स्मॉल r त्रिज्या का। अतः इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल r त्रिज्या का गाउसियन पृष्ठ खींचने पर गाउस के नियम से हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि इस गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू समेशन Q/ε0 के बराबर होगा। अब इस फॉर्मूले में देखो कि ये जो समेशन Q आ रहा है, समेशन Q का मतलब होता है इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। किस पृष्ठ द्वारा, इस गाउसियन पृष्ठ जो हमने काल्पनिक पृष्ठ माना है, इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, अर्थात इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। अब अगर हम इस पृष्ठ के अंदर आवेश ढूंढेंगे यहाँ पर, तो हम जानते हैं इस पृष्ठ के अंदर तो आवेश कुछ भी नहीं है, आवेश का मान 0 है, क्योंकि सारा आवेश तो पृष्ठ पर वितरित है। इस छोटे गोले जो गाउसियन पृष्ठ है इसके अंदर आवेश उपस्थित नहीं है, आवेशों का मान 0 है। चूंकि गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश अनुपस्थित है, अर्थात समेशन Q जो है इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर वो कितना है, 0 है। अब ये अगर समेशन Q ही यहाँ पर 0 हो गया तो ये पूरी टर्म्स किसके बराबर हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ से जो E ds cos थीटा सॉल्व होगा तो यहाँ आ जाएगा E और गुणा ds जो भी क्षेत्रफल होगा इसका, चाहो तो सॉल्व कर लो,
क्षेत्रफल कौन सा हो जाएगा, वापस से 4 पाई आर स्क्वायर, तो गुणा में लिख सकते हैं 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और गुणा कोस थीटा। अब थीटा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर होती तो दिशा बाहर की ओर होती, ds वही cos 0 आएगा, cos 0 1 होता है तो इसको 1 लिख देते हैं, इजिकल टू समेशन क्यू कितना आ गया 0, तो 0 बटा एप्सिलॉन नॉट 0 ही होगा। तो यहाँ ये 0 आ गया, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का अगर मान निकाले तो ये भी 0 में चल जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान होगा वो भी आएगा 0। अर्थात किसी गोलीय कोश या चालक गोले के अंदर जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते हैं तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E बराबर कितना आता है 0, अर्थात अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा है, 0 है। अगर आपको ध्यान हो, तीसरा वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था, तीसरा वाला जब हमने पढ़ा था, हमने एक चालक सतह ली थी और हमने बताया था कि चालक सतह पर जो आवेश होते हैं केवल सतह पर वितरित होते हैं। तो उसके लिए जब हमने सॉल्व करा था तो हमने देखा था कि उस सतह के अंदर जहां पर कोई आवेश नहीं था वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना था, 0 था। तो यहाँ पर भी देखिए कि इसके अंदर जब आवेश नहीं है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, 0 है। अब नेक्स्ट हम एक ग्राफ देखेंगे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी के साथ परिवर्तन को बताता है। तो ये हमारा गोलीय कोश या कोई चालक गोला है, इस पर जब आवेश वितरित होंगे तो हम जानते हैं एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएंगे। इस आवेशित चालक गोले या गोलीय कोश के कारण इसके बाहर स्थित किसी बिंदु, जैसे ए बिंदु है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, kq/r²। ये समीकरण 1 में हमने निकाला है। इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो kq/R², ये भी हम ज्ञात कर चुके हैं। और इस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, E बराबर 0, ये भी हम ज्ञात कर चुके हैं। तो गोले के अंदर देखो ये केंद्र बिंदु O है, इससे किसी भी बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो गोले के अंदर जब तक हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे विद्युत क्षेत्र का मान कैसा होगा, 0 होगा, 0 होगा। अब हम यहाँ जो ग्राफ बना रहे हैं वो ग्राफ हमें किस किस के बीच में, एक तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बता रहा है कि जैसे जैसे E का मान बढ़ेगा ग्राफ यहाँ बढ़ रहा है, और ये मूल बिंदु O हो गया जो गोले का केंद्र बिंदु है, ठीक इसी की सीध में हमने लिया है। और जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे इसका मतलब स्मॉल r का मान बढ़ रहा है। स्मॉल r का मतलब वो जो बिंदु जिस पर हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं उसका मान बढ़ता जा रहा है। और जब हम स्मॉल r यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो ये गोले का पृष्ठ आ गया, इस बिंदु पर स्मॉल r का जो मान है वो किसके बराबर हो गया, कैपिटल R के बराबर हो गया। और जब तक हम इस केंद्र बिंदु से लेकर ये यहाँ तक कैपिटल R तक है, इसके अंदर है, जब तक स्मॉल r का मान कैसा है, कैपिटल R से छोटा है। और जब हम इस पृष्ठ के बाहर चले जाएंगे किसी बिंदु पर तो उन सभी बिंदुओं के लिए स्मॉल r का जो मान है वो कैपिटल R से कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अर्थात इस गोले की त्रिज्या से बड़ा हो जाएगा। तो ये है हम ग्राफ को यहाँ पर दर्शाना चाह रहे हैं। तो हम जानते हैं केंद्र से लेकर पृष्ठ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक विद्युत क्षेत्र का मान कैसा है, 0 है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी चलेगी, 0 चलेगी। और जैसे ही हम पृष्ठ पर पहुंच गए, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया kq/R², अर्थात इस बिंदु पर अचानक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़कर के कितनी हो गई, kq/R², यहाँ तक हो गई। इस बिंदु तक 0 आया, इस बिंदु पर अचानक जैसे ही पृष्ठ आ गया गोले का, अचानक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई kq/R²। और इस बिंदु के जैसे ही हम आगे जाते जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है kq/R², स्मॉल r²। स्मॉल r क्या है कि जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं उस बिंदु की दूरी। तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो वो बिंदु की जो दूरी है, स्मॉल r का जो मान है वो भी कैसा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। और जैसे जैसे स्मॉल r का मान बड़ा होता जाएगा हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता R² की कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में कमी होती जाएगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/r² की कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती है, R² की कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसी प्रकार अगर केंद्र बिंदु से हम इस तरफ भी जाएंगे तो केंद्र बिंदु से लेकर पृष्ठ तक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 आएगा। और जैसे ही हम पृष्ठ तक पहुंच जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचानक बढ़ के वही कितना मान हो जाएगा, जितना यहाँ था उतना ही मान यहाँ हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा kq/R²। और जैसे ही इस पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर जाएंगे तो दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे स्मॉल r का मान बढ़ेगा वैसे वैसे E के मान में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। तो ये इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, E जो है एंटी प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, R² के। तो इस तरह का ग्राफ जो है हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। इस ग्राफ को हमको ध्यान में रखना है, दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन। ये ग्राफ दोनों पर लागू होगा, गोलीय कोश हो चाहे चालक गोला हो।